नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों के समक्ष में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत एक नई टॉपिक यानी बीआरपी सीआरपी वैकेंसी 2023 के संबंध में एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। और कुछ हम आपके हाल फिलहाल में जारी हुए तमाम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जितने सारे नए भर्ती विज्ञापन है उन पर भी डिस्कशन करेंगे। बट जो सबसे खास टॉपिक है आज की वीडियो का, वो मेन टॉपिक यही है, बीआरपी सीआरपी वैकेंसी 2023 के संबंध में। ऑलराइट, आप सभी लोग जानते हैं और हमारे चैनल पर लगातार इसकी जितने सारे हाईलाइटेड न्यूज़ में पब्लिश किए गए हैं, जितने सारे आपके अनऑफिशियल तौर पर नियमावली आप लोगों के साथ मैंने साझा की हैं, और वीडियो मोर देन मैंने 2 and 3 मैंने पोस्ट करी हैं इससे प्रीवियस अपने चैनल पर। सो इसी के संबंध में 3 नवंबर 2023 की डेट में ऑफिशियली राज्य परियोजना निदेशक और उत्तराखंड शासन के अंतर्गत इसमें जानकारी दिया गया है कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत देखिए, विकासखंड स्तर पर जितने सारे आपके विकासखंड हैं उनके स्तर पर स्वजित ब्लॉक रिसोर्सेज पर्सन बीआरपी, ब्लॉक रिसोर्सेज पर्सन और संकुल रिसोर्स पर्सन सीआरपी पदों के लिए यहाँ पर सेवा शर्त अर्हताओं के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया है कि यहाँ पर 7/6/2023 के आलोक में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी व संकुल रिसोर्स पर्सन सीआरपी के पदों की चयन प्रक्रिया हेतु सेवा शर्तें अर्हताओं के निर्धारण के संबंध में शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचार के उपरांत समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी और संकुल रिसोर्स पर्सन सीआरपी के पदों की सेवा शर्तें अर्हताओं को निम्नानुसार निर्धारण किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपका ये ऑफिशियल तरीके से सेवा नियमावली जारी कर दिया गया है। इससे पहले जितनी सारी मैंने वीडियोस पब्लिश करी हैं उसमें भी मैंने आपका अनऑफिशियल तौर पर बीआरपी और सीआरपी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या नियमावली डिस्कशन मैंने किया है वो अनऑफिशियल तौर पर था। इसमें जो ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है इसमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे 10%, आई गेस, बिकॉज ये जो 10% चेंजेस है वो आप लोगों को आज के न्यूज़पेपर में भी इवन हाईलाइट देखने को मिल जाएगा। सो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सेनावृत्त शिक्षकों को भी इसमें मिलेगा नौकरी का मौका। 955 सीआरपी और बीआरपी के पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि शिक्षा विभाग में 65 साल के सेनानिवृत्त शिक्षक भी संकुल और ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति के पद पर नियुक्ति पा सकेंगे। 955 पदों पर आउटसोर्स से होने वाली नियुक्तियों के लिए शासन ने सेवा शर्तें तय किए गए हैं, उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें जो सेनानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए 10% पद रखे गए हैं, जबकि अन्य के लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष रखी गई है। शासन ने सीआरपी बीआरपी के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिस विषय में सीआरपी बीआरपी की तैनाती की जाएगी उसके लिए अभ्यर्थियों को उस विषय में स्नातकोत्तर में 55% अंक होना अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पर आपका मास्टर और पीजी में 55% अंक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के पास सीटेट और यूटेट का प्रमाण पत्र होने के साथ ही उसे कंप्यूटर के सामान्य कार्य में दक्ष होना चाहिए। आदेश में कहा गया कि मान्य केंद्र सरकार की ओर से तय अधिकतम सीमा या आउटसोर्स एजेंसी से तय न्यूनतम जो भी हो दिया जाएगा, उसमें आपका सैलरी के बारे में, ठीक है, मानदेय के बारे में इन पदों पर तैनाती है। तो देखिए, इसके जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया उसमें बताया गया कि बीआरपी हिंदी के 47, अंग्रेजी के 47, विज्ञान के अंतर्गत 48, गणित के अंतर्गत 48 और सीआरपी के 670 पदों पर नियुक्ति होगी। तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं। नियमावली में यहाँ पर सेनानिवृत्त के लिए 10% पोस्ट रखी गई हैं, यही चेंजेस किया गया है। अदरवाइज जो आपकी ओल्ड नियमावली है आई थिंक वो बाकी सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट फिर भी सभी डिटेल क्लेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के साथ अगेन मैं शेयर करना चाहूँगा, ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति बीआरपी हिंदी के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपका आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित किया गया है, और इसमें जो सेनानिवृत्त शिक्षक हैं अगर वो आवेदन करेंगे तो 65 वर्ष एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के अधीन यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका हिंदी में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। स्नातक स्तर पर हिंदी एवं संस्कृत मुख्य विषय के साथ आपके पास 55% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। साथ में इसके अलावा जैसे बताया गया, शिक्षा स्नातक उपाधि बीएड और सेनानिवृत्त शिक्षक जैसे बीएड एवं एलटी आपके पास होना चाहिए। सीटेट एंड यूटेट प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए आप, और कंप्यूटर के सामान्य कार्य करने की दक्षता एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ईमेल अनिवार्य है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सेनानिवृत्त शिक्षकों के लिए 10% पोस्ट है, तो 5 पद आपके सेनानिवृत्त शिक्षकों के लिए हैं, अन्य के लिए यहाँ पर 42 पोस्ट रखी गई हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति हिंदी बीआरपी पोस्ट के लिए 47 आपकी पोस्ट रखी गई हैं। इसके अलावा मैं अंग्रेजी
ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति बीआरपी अंग्रेजी की बात करूं तो यहाँ पर टोटल आपको 47 पोस्ट देखने को मिलेंगे। 5 पद इसमें सेनानिवृत्त शिक्षक के लिए हैं, 42 पोस्ट बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं, हर एक कैटेगरी के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि आपका सेम है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंग्रेजी में आपका 55% अंक स्नातकोत्तर में, और यूजी में 55% अंक, जिसमें कि अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ आपने स्नातक किया हो, और शिक्षा स्नातक उपाधि यानी बीएड तथा सेनानिवृत्त शिक्षकों के लिए बीएड अथवा एलटी आपके पास होना चाहिए। सीटेट अथवा यूटेट प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। कंप्यूटर के सामान्य कार्य करने की दक्षता जैसे एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ईमेल राइटिंग आप सभी लोगों को आना अनिवार्य है, और न्यूनतम 21 से 42 वर्ष आपका आयु सीमा रखा गया है, और जो सेनानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए 65 एज रखा गया है। यहाँ पर बताया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा अथवा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा निर्धारित जो भी न्यून हो वो मानदेय आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पर मानदेय, यहाँ पर क्लेरिफिकेशन की जानकारी नहीं दिया गया है, ठीक है। ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति बीआरपी विज्ञान के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि विश्वविद्यालय से भौतिक रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि तथा भौतिक रसायन, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान विषयों में किन्हीं 2 विषयों के अंतर्गत 55% अंकों के साथ आपका यूजी होना चाहिए। साथ में बीएड अथवा जैसे सेनानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनके लिए बीएड अथवा एलटी में से एक सीटेट यूटेट होना चाहिए, और साथ में एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ईमेल अनिवार्यता, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य रहेगा। एज सेम है, यहाँ पर 48 पोस्ट रखी गई हैं। 5 पोस्ट यहाँ पे सेनानिवृत्त शिक्षक के लिए हैं, 43 पोस्ट आपके सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं। बीआरपी गणित के लिए भी आपका टोटल 48 पोस्ट रखा गया है, 43 आपके सभी कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट हैं, 5 पोस्ट आपका सेनानिवृत्त शिक्षक के लिए हैं। यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है कि आपका विश्वविद्यालय से गणित विषय में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक स्तर पर गणित मुख्य विषय के साथ 55 अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। शिक्षा स्नातक उपाधि बीएड तथा सेनानिवृत्त शिक्षक हेतु बीएड अथवा एलटी होना चाहिए। सीटेट यूटेट प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर के साथ कार्य करने की दक्षता एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ईमेल अनिवार्य रहेगा। न्यूनतम 21 से 42 वर्ष आपका आयु सीमा रखा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर बीआरपी सामाजिक विज्ञान के लिए बताया गया है, तो यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं आपके पास अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, किसी में से एक में 55% अंकों के साथ आपका पीजी होना चाहिए। साथ में बताया गया है कि अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल या इतिहास किन्हीं 2 विषयों में आपके पास 55% अंकों के साथ स्नातकोपाधि अनिवार्य है। बीएड तथा सेनानिवृत्त शिक्षक हेतु बीएड एलटी मांगा गया है, सीटेट यूटेट मांगा गया है, बाकी आपका कंप्यूटर का ज्ञान मांगा गया है। एज आपका सेम रखा गया है। और देखिए यहाँ पर 10 पोस्ट हैं वो सेनानिवृत्त शिक्षक के लिए हैं, 85 पोस्ट सभी कैंडिडेट के लिए हैं। इस तरीके से टोटल मिलाकर 95 पोस्ट रखी गई है। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगी सीआरपी पोस्ट के लिए, 670 टोटल पोस्ट रखी गई हैं। और विधि द्वारा स्थापित, अगर आप सीआरपी पोस्ट यानी संकुल संदर्भ व्यक्ति के लिए आवेदन करेंगे तो देखिए स्थापित आपका किसी विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातकोत्तर में 55% अंक मांगा गया है, और आपके पास बीएड होना चाहिए या एलटी होना चाहिए, ठीक है। सीटेट यूटेट प्रमाण पत्र होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हैं सीआरपी पोस्ट के लिए। न्यूनतम 21 से 42 वर्ष आपका आयु सीमा होना चाहिए। यहाँ पर जो सेनानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए 67 पोस्ट रखा गया है, और 603 पोस्ट रखी गई हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। इस तरीके से मिलाकर 670 पोस्ट रखी गई हैं। टोटल मिलाकर 955 पोस्ट हैं बीआरपी सीआरपी के लिए। यहाँ पर हालांकि अन्य पदों की जानकारी नहीं दिया गया, और ये नियमावली रिलीज़ किया गया है हाल ही में। बाकी इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर अपडेट कर दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनदर पोस्ट आपके लिए रिलीज़ किया गया है, सबसे खास कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षर विभाग भारत सरकार के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका जिला उत्तरकाशी रहेगा, उत्तराखंड के अंतर्गत पुरोला। यहाँ पर बताया गया विज्ञप्ति 31 अक्टूबर 2023 की डेट में रिलीज़ किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला उत्तरकाशी में संविदा के आधार पर योग अध्यापक के एक पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उक्त पद हेतु जो पारिश्रमिक रहेगा 40,625 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। पात्र जो अभ्यर्थी हैं समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ इस विद्यालय में आप लोग पंजीकृत और ईमेल के माध्यम से दिनांक 20 नवंबर 2023 तक पहुंचाना आवश्यक रहेगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच करने के उपरांत अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए 24 नवंबर 2023 प्रातः 11 बजे आप लोगों को कार्यालय में यहाँ पर बुलाया जाएगा। आवेदन पत्र, शैक्षिक योग्यता, अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आप विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अबाउट पीडीएफ आप लोग कहाँ से एक्सेस करेंगे।
तो आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे सभी पीडीएफ फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिलेंगे। ऑल द पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप विच इज़ उत्तराखंड ओपन। आप लोग उत्तराखंड ओपन टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @उत्तराखंड ओपन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग चेकआउट करेंगे। यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जितने सारी लेटेस्ट अपडेट रिलीज की जाती हैं उन सभी के पीडीएफ फॉर्म आपको देखने को मिल जाते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ऑलराइट, इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है उत्तराखंड ओपन लर्न, जिसमें कि 8000 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं। आप यहाँ से भी अपना हर एक पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या फिर टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। उत्तराखंड ओपन लर्न मेरा फेसबुक ग्रुप है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप तमाम पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, और इसके अलावा हम व्हाट्सअप चैनल पर भी अवेलेबल हैं। राहुल रावत मेरा व्हाट्सअप चैनल है, इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको सभी पीडीएफ्स देखने को मिल जाएंगे पर डे के अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत रिलीज़ किए जाते हैं। सो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप लोग पीडीएफ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो अपडेट रिलीज किया गया विज्ञापन आपका रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBER DRDO हल्द्वानी में जूनियर रिसर्च फेलो JRF के लिए वॉक इन इंटरव्यू 5 दिसंबर 2023 और 6 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें JRF के लिए 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपके विषय डिपार्टमेंट की जानकारी दिया गया है। JRF के लिए 2 पोस्ट हैं कृषि बागवानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, तो JRF के लिए 1 पोस्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत। यहाँ पर योग्यता आपकी डिसाइड किया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके लिए जो आपका टाइमिंग दिया गया है उस टाइमिंग पर्टिकुलर आप लोगों को रिपोर्टिंग करना अनिवार्य रहेगा 9 बजे। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट में आपका लेक्चरर की पोस्ट रिलीज किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30,000 से 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगा। 1 पोस्ट आपका दिया गया है। लेक्चरर के लिए मैथमेटिक्स में भी पोस्ट है 1। लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में असिस्टेंट प्लेसमेंट कंसल्टेंट के लिए पोस्ट है, कंसोलिडेट 35,000 पर मंथ रहेगा। इस तरीके से टोटल मिलाकर आपके 4 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। सभी जानकारी आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है आप लोग उसका नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं सीपेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑलराइट, बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर सभी जानकारी पब्लिश कर दी गई हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज की सभी जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक ग्रुप पर अपडेट कर दिया गया, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स करे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी आप लोगों के साथ ऐसी जानकारी सबसे पहले साझा किया जाएगा। So by the way, I request you, if you have seen this video till now, then please subscribe the channel because it's take a lots of time period to create a video, publish over the channel. So that's why I'm saying इस साल का टारगेट है कि 50,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन है वो अचीव करें हमारा चैनल। सो इसलिए अगेन एंड अगेन आप सभी लोगों को फोर्स किया जाता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने वीडियो को वॉच किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।